प्रदीप राय जी हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी मेरे तरफ से और मेरे तमाम देवतुल जनता बैकुंठपुर वासियों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इतनी रात में इतना तेज़ दौरा हो रहा है, यानी कि लग रहा है कि टिकट बैकुंठपुर से कन्फर्म हो गया है आपका? टिकट कंफर्म आज थोड़े हो जाता है। तेजस्वी जी के आह्वान सुने हैं कि नहीं? जी जी जी। तेजस्वी जी के आह्वान है कि आप लोग सभी पूरे बिहार के टिकटार्थी लोगों को जो टिकट के लिए इच्छुक हैं उनको अपना बोले हैं कि आप लोग अपना माई बहन मान योजना के और मेरा विजन को, तेजस्वी जी आइकन व्यक्ति हैं, दूरदृष्टि पक्का इरादा वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे प्रचार प्रसार आप लोग जो है सो जाकर कीजिए और टिकट की फैसला हम करेंगे। हम अपना समझेंगे कि को सेवकधारी के रूप में जनता के सेवा करेगा, उसी को मैं आपकी ठोक ठेठा कर टिकट देंगे। और बोले हैं कि हमारे यहाँ विधायक हो चाहे मंत्री हो चाहे कार्यकर्ता हो, मेरा गणेश परिक्रमा करना छोड़ दें, आप लोग अपना क्षेत्र में रहिए और वहाँ से क्षेत्र में सर्वे जैसा आएगा उस तरह आप लोगों को टिकट का निर्धारण हम करेंगे। और यही भी बता दें कि प्रदीप राय जी हैं, इनका राजनीतिक इतिहास बहुत पहले से है और पूरे बैकुंठपुर ही नहीं, इनको ज़िले के भी बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। और कहीं ना कहीं क्षेत्र में यह भी है कि चर्चा में है कि ना इस बार लग रहा है कि प्रदीप राय जी भी आ सकते हैं। और प्रदीप राय जी पार्टी से आते हैं कि निर्दलीय आते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इनसे और जानना चाहेंगे प्रदीप राय जी से कि जिस तरह से अभी वर्तमान में जो बैकुंठपुर के जो विधायक हैं प्रेम शंकर यादव जी, कहीं ना कहीं उनका भी दौरा पूरे क्षेत्र में चल रहा है कि ना हम इस क्षेत्र में बहुत सारा काम 5 साल में जो वर्तमान में विधायक रहे हैं बहुत सारा कामों को अंजाम दिए हैं, उसका भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और साथ में आपका जो अभी हम एक देखे हैं जो छोटा सा लिस्ट था, पम्पलेट था, उस पर देखे हैं कि आप जो मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव को जो लोग अभी आपके पार्टी से जो घोषित है उनका जो विज़न है अभी आप बताए भी हैं, उस विज़न को लेकर के आप दरवाजे तक घूम रहे हैं। ये कहाँ तक ये सफल हो सकता है सर? हम किसी माननीय के विषय में हम जी आलोचना या कुछ कहना मेरे लिए वाजिब नहीं है। को क्या करता है, कौन क्या करता है, इसके पहले के जो भी माननीय लोग को आप लोग देख चुके हैं, बैकुंठपुर की जनता देख चुकी है। हम अपने कर्म कर रहे हैं और पिछले मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ। आपको पता भी होगा कि यह मेरे बैकुंठपुर कंस्टिट्यूएंसी का शुरुआत 1 नंबर पंचायत है। ये 1 नंबर पंचायत है। यहाँ से बरौली शुरू हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य है कि सारे पंचायत में घूम घूम कर अपना तेजस्वी जी के ओजस्वी और तेजस्वी दूरदृष्टि पक्का इरादा वाले और हमारे आइकन तेजस्वी यादव जी के विजन को हम घर घर पहुँचावें कि हमारे नेता पर मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप लोगों को एक सुख सुविधा, माई बहन योजना है, बिजली है और वृद्धा पेंशन है और जितने प्रकार की सुविधाएं हैं, तेजस्वी जी ने बहुत प्रकार का विजन जो है सो छिपा कर भी रखे हैं। जैसे वो विजन को अपना प्रकाशित करते हैं तो हमारे विरोधी जो है ना, सरकार जो है ना, उसको अडॉप्ट कर लेती है और उसको, जैसे कि आप देखे होंगे कि वृद्धा पेंशन को आज तक 20 बरस में 4 साल पहले 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया शुरू होते होते 400 रुपया तक आया है। आज जो है ना वो 400 रुपया को आज 15 साल से चल रहा है। आज जैसे हमारे तेजस्वी जी ने 1500 का घोषणा किए तो इन नीतीश कुमार जी ने 1100 खाते में डलवा दिए। या वोट की राजनीति करते हैं तो लोग ले भी लिए हैं। तो तेजस्वी जी हमारे 1500 रुपया की जब राशि की घोषणा किए थे कि मेरी सरकार आएगी तो 1500 देंगे, तो इस सरकार को 2000 कर देना चाहिए। तो अब नु कहा जाए कि क्या सरकार तेजस्वी जी के दृष्टिकोण से, तेजस्वी जी के विचार से, संकल्प से ऊंचा उसका उठ कर सोच रही है। जैसे कि 200 बिजली यूनिट शुरू बोले हैं कि तेजस्वी जी, तो इनको 400 कर दे, कौन रोकता है?
जनता के फायदा जितना हो, मान लीजिए कि 2500 रुपया या माई बहन योजना के लिए किए हैं हर महिलाओं के खाता में डालने के लिए, तो 5000 कर दें, कोई रोकना थोड़ा जा रहा है। आज तक उन तेजस्वी जी बोले थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। 17 महीना के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख नौकरी दे दिए। पहले जो है नीतीश कुमार जी कहा करते थे, आपको पता है ना कि नौकरी कहाँ अपने बाप के यहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ अपने बाप के यहाँ से लाएंगे, कहाँ से पैसा लेंगे। आज पैसा कहाँ से आ रहा है? आज यह योजना जो है ना, नौकरी 20 साल पहले क्यों नहीं हुआ? आज तेजस्वी जी जब पटरी बिछा देते हैं उसी पर रेल दौड़ाना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि इन लोगों के मानसिकता में दूरदृष्टि नहीं है कि नौकरी कैसे निकाला जाए। हमारे तेजस्वी यादव जी ने पूरा विभाग से हर चीज़ का समीक्षा कर नौकरी कहाँ से आएगी और पैसा कहाँ से आएगी। आज पैसा मिल रहा है कि नहीं सब टीचर लोगों को, सब विभाग में पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी कहते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि जो तेजस्वी यादव जिस जो नौकरी की बात करते हैं वो नीतीश कुमार का दिया हुआ है, उन्हीं के जो पत्र था वो बांट करके और अपने पर श्रेय लेना चाहते हैं। तो काहे हट गए तेजस्वी जी को सरकार से क्यों हटा दिए और क्यों चले गए? इस 17 महीना के पहले क्यों नहीं दिए? 17 महीना के पहले क्यों दिए? कौन रोका था? सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं, मान लीजिए कि माननीय लोगों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके पहले कहाँ थे नीतीश कुमार जी? कहाँ थे कि 17 बरस में क्यों नहीं दे सके? क्यों नहीं दिया? आप बताइए ना। पूछना चाहिए सम्राट चौधरी से। इसके पहले तो मुख्यमंत्री वहीं थे, आप डबल इंजन की सरकार थे, आप भी तो कम से कम सलाह देते। भाजपा में रहने के वजह से आप सलाह देते कि नीतीश कुमार जी की जब मानसिक संतुलन गड़बड़ है, आप ही कहते थे, पगड़ी बांध लिए थे, गंगा जी में जाकर दहवा दिए। हाँ, कहे थे ना कि जब तक मैं इनको हटा नहीं दूंगा, इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, इनको इलाज करने की जरूरत है, तो जब तक नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो अयोध्या में जाकर पगड़ी भी उतार लिए, मुड़ी भी छिलवा लिए। अरे तो उन लोगों की बात को क्या सुनना है, क्या कहना है भैया? 200 यूनिट की बिजली की बात है, हाँ, तो शायद आज उधर से भी सत्ताधारी पक्ष से भी घोषणा हुआ है कि 100 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए। तो 400 क्या कहिए? तो 400 क्यों नहीं दिए जी? हाँ, तो 200 चाहिए कि 200 पर 100 भारी पड़ता है कि 100 पर 200 भारी पड़ता है? कहीं ना कहीं आप लोग विजन बना रहे हैं, उस पर नीतीश कुमार काम करने लगते हैं। तो अब आप ही सोचिए, आप ही सोचिए कि दूरदृष्टि वाले, विजन बनाने वाले, पराकलन बनाने वाले, पराकलन बनेगा नहीं तो रोड बनेगा कैसे? कि पहले रोड बना दिया जाएगा अब पराकलन बाद में तैयार होगा। तो दूरदृष्टि पक्का इरादे वाले ओजस्वी तेजस्वी जी हमारे हैं, उनके बातों पर अनुसरण कर ये लोग सरकार चला रहे हैं। तो आज जो है ना ये लोग कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े PhD किए हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। तेजस्वी जी हमारे अनपढ़ हैं। तो अनपढ़ के बातों पर सारी सरकार जो है सो उनकी योजना पर अनुकरण करते हुए आज सुने हैं। तो आज 17 बरस में क्यों नहीं किए 100 यूनिट बिजली फ्री? आज जाइए ना बिजली वाला के यहाँ, किसी गरीब के यहाँ झोपड़ी में नहीं भी जला है तो 30,000 35,000 का उसके यहाँ बिल आया है। हाँ, आता तो बिल तो आता था ना जी। बिल में गड़बड़ी कहीं ना कहीं है, बिल में गड़बड़ी है ना। तो एक बार हम फिर से बैकुंठपुर क्षेत्र की तरफ चलते हैं। और जो यह क्षेत्र है जहाँ आप आए हुए हैं, इसके पहले भी शायद आए थे, उनके दरवाजे पर गए थे, जो किशोर जी भी बोले, पूर्व पंचायत सचिव थे, कहीं से पता चला कि आप आए थे वहाँ पर भी। जरूर। तो लोगों का यह शिकायत रहता है यहाँ के, खास करके सलेमपुर, सिकटिया, बघवार, हसनपुर जो एरिया है, यह दियारा क्षेत्र का एरिया है। और यहाँ लोगों की शिकायत रहती है कि जो जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं यहाँ जल्दी नहीं आते हैं। यहाँ जो विकास देखा जाए तो विकास के नाम पर अभी सब कुछ अधूरा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तब तो हम अभी कुछ नहीं बने हैं। जी, हम तो अभी कुछ नहीं बने हैं, हमारा पूछना दायित्व है। हम तो अभी कुछ नहीं बने हैं। इसके पहले जो है ना 1977 से जो यहाँ पर दियारा क्षेत्र है, यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा और रोजी रोजगार की आवश्यकता है। आप पता कीजिएगा कि हम प्रमुख बैकुंठपुर में 22 पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बैकुंठपुर कंस्टिट्यूंसी में 42 पंचायत है, 60% का मैंने प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बच्चा गली गली तक ले मैं प्रमुख था। तो तेजस्वी जी की तरह मैं 250-300 रिक्तियाँ निकलवा कर हर विभाग में, इंग्लिश, हिंदी, साइंस में, जितना गणित, फिजिक्स, सब में रिक्तियाँ निकलवा कर और नौकरी दिए हैं। तेजस्वी जी जिस तरह दिए थे
तो मेरा छोटा ही ब्लॉक था, 22 पंचायत का ब्लॉक था, उसमें 250-300 नौकरियां दिए हैं। अब जाकर पता कीजिएगा ब्लॉक में। हमारा कार्यकाल हम विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बैकुंठपुर में लोग कहता है कि प्रदीप जी को पता नहीं चलता है कि कब सोते हैं कब जगते हैं, लोगों की समस्या को रात दिन करते हैं। और मेरा मोबाइल जो है ना, अब जब खोजिएगा तब ऑन है, जब खोजिएगा तब हमें अवेलेबल हैं। 3 बजे रात को, 4 बजे रात को, 1:30 बजे रात को, 12 बजे रात को हमको खोजिएगा तो हम अवेलेबल हैं। इतना दौरा और रात में भी अभी आगे भी जाइएगा, लगता है कि घर जाने में कहीं 11-12 बजे बज सकता है। हाँ बस। तो कहीं ना कहीं एक बार और पूछना हम चाहेंगे कि बैकुंठपुर से, हालांकि टिकट तो तेजस्वी यादव जी ही देंगे, हाँ, उन्हीं को देना है टिकट, लेकिन एक बार और अंत में हम जानना चाहेंगे कि बैकुंठपुर से आप आ रहे हैं ना? बिल्कुल, डंके के चोट पर 100% जी। अब ना तो कब जी, पार्टी अब नहीं तो कब पार्टी से आएंगे भैया, पार्टी से आएंगे। 10 बरस से तो पार्टी आश्वासन दी है ना, अब की बार आश्वासन क्यों नहीं देगी? बार पार्टी जो है उदासे करेगी, हमको माने उदासे कहेगी कि बुला कर चढ़ देगी। हम पार्टी में आजीवन थे, पहले से भी थे, आज भी हैं, और पार्टी अगर हमको नहीं छोड़ेगी तो हम आजीवन रहेंगे भी। हम पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, पार्टी अगर हमको छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन हमको चुनाव लड़ना एकदम डंके के चोट पर लड़ना है। आरजेडी से ही लड़ना है एकदम। हम तो कहते हैं 99.9%, 99.9% आरजेडी से टिकट लड़ना। अब जानते हैं ना कि आवाम सभी लोगों का मांग है कि सबके देखे बारी बारी, अब की देखें प्रदीप कुमार, सबके देखनी बारंबार, अब की देखें प्रदीप कुमार का जो है विजन है, उसको हर जनता जो है बखूबी से 22 पंचायत के जानकर सब लोग प्रचार प्रसार में। आपका इस ब्लॉक कौन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी कौन कहे, पूरे जिला में भी लोग कहता है कि प्रदीप कुमार जैसे विजनशील व्यक्ति नहीं मिलेगा काम करने वाला, जो रात दिन कामें करता है। आप हमारे विषय में, हमारे हर चीज़ के मैंने क्या चीज़ कहा जाए, मैंने हम बहुत नहीं कुछ कह सकते हैं, थोड़ा कहना बहुत समझना, चिट्ठी नहीं इसको तार समझना, बस इतना ही जान लीजिए। तो ये थे प्रदीप राय जी, जो बैकुंठपुर के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, और आज रात में यहाँ पर सलेमपुर में आए हुए हैं। इनका दौरा है और तेजस्वी यादव जी का जो विज़न है उसको घूम कर ये दरवाजे तक पहुँचा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो क्या क्या लोगों को सुविधाएँ मिलेंगी। और लगता है कि इस बार पूरे टिकट की दावेदारी में है, और इनका ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव जी ही देंगे, लेकिन इस बार बैकुंठपुर से इनकी आने की संभावना बनी हुई है, बने रही है। जनता बदलाव चाहती है, जी, जनता बदलाव चाहती है, जनता नफरत के राजनीति में फंसना नहीं चाहती है। बहुत नफरत के बहुत हुआ बैकुंठपुर में खेला, बहुत हुआ नफरत का राजनीति। बैकुंठपुर में लोग मोहब्बत का दुकान चलाना चाहता है, जात जात में, भाई भाई में, बाप बेटा में यहाँ पर जो राजनीति हुआ है, होता रहा है, उस खाई को मुंह में पाट देना है। एक घाट पर जो है ना, सभी को हम बैठाकर, चटाई पर बैठाकर चाय पिलाने का काम करेंगे, जो मैंने कर दिखा दिया है बैकुंठपुर में, जो हम करेंगे, जो आज तक कोई नहीं किया होगा। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। आज तक बैकुंठपुर में डिग्री कॉलेज नहीं है, बहुत लोग आए और आश्वासन देकर चले गए। बरौली में भी नहीं है, कहीं नहीं है, 4 साल से उन्हीं का सरकार। आज जानते 20 साल से विधायक है राम प्रवेश राय जी। आज जानते हैं ना, जितने बरौली गोपालगंज के इधर वाला क्षेत्र जो है, अब बड़े बड़े नेता लोग, एमपी लोग, सब जो पश्चिम वाले लोग हुए, जितने भी कुछ हुआ है, सांसद महोदय का ध्यान उधर है, दक्षिण में सब लोग राजमंगल बाबा के समय से लेकर दीनानाथ द्वारिकानाथ तिवारी, DN तिवारी जी, उसको दिगवारा से आकर लड़ते थे। आज किसी को पता भी नहीं होगा कि NDA तिवारी कौन है, DN तिवारी कौन है, कौन यहाँ के हम लोगों के सांसद रहा करते थे। नगीना बाबू उधरे के थे, राजमंगल बाबा उधरे के थे। ये सब लोग हुए तो अपना पश्चिमी के तरफ कुछ ना कुछ खींचते गए। अब वहाँ के विधायक लोग भी पता ना किस दबंगता से, किस माने क्वालिटी से, जितना भी संस्था हुई तो उधर खींचते गए। और यहाँ के लोग, इधर के लोग जो है सो पता ना क्यों नहीं आया, कौना विकास में माने मशगूल थे कि यहाँ का विकास नहीं हो सका। आज भी सांसद महोदय नहीं समझते हैं कि जो बैकुंठपुर बरौली जो एरिया है वो हमारा है। उनको लगता है कि जो भी है पश्चिम साइड में ही मेरा एरिया है उधर। अभी तो आप यहाँ की जनता समझे, जी, यहाँ की जनता समझे। जी। यहाँ पर जानते हैं कि
यहाँ के सांसद को, यहाँ के सांसद लोगों को, मान लीजिए कि हम लोगों का सांसद बहुत कम वोट से हारे थे। इस बात को आप बहुत बखूबी से जानते हैं, बखूबी से जानते हैं कि बैकुंठपुर से लेकर यहाँ तक लेके को काम किया है और किसने किसने जो है ना सांसद को हराने का काम किया है। अपने ही लोग जो है ना भीतर घात भी किया है। ये बात को सब लोगों को सर विदित है कि बैकुंठपुर में पिछला बार में 65,000 असेंबली का वोट मिलता है, जबकि दुसाध, पासवान और निषाद का वोट गिराने की क्षमता जब 25-30 हज़ार है तो 65 + 25 90 होना चाहिए। तो फिर 65 है का 65 क्यों रहा? यह जानने और छानने की चीज़ है, परखने की चीज़ है। क्यों 65,000 रह गया? आज अंदर ही अंदर कुछ आप समझिएगा कि हम ही जो है सो रहें और दूसरा कोई यहाँ व्यक्ति को पनकने नहीं पावे और उसको पैर कद काटते रहें, तो ऐसे विकास नहीं होगा। विकास जो है ना सरकार से लड़ने और भिड़ने से, वहाँ से लाने से, दूरदृष्टि, विजन ऊंचा रखने से, विचार ऊंचा रखने से, सभी भाईचारा को सबसे पहले तो भाईचारा कायम करना चाहिए। भाईचारा में नफरत पैदा कीजिएगा तो विकास कहाँ से होगा? यह जो यहाँ का एक एक शब्द का आवाज़ जो है ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं, एक एक ईंट को कान का होता है, वो सब जो है ना सरकार के पास पहुँचता है और नेता के हमारे पास पहुँचता है। तो विकास करने का आपका लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, आप चाहिएगा, तत्पर रहिएगा, तब न बैकुंठपुर का विकास होगा जी। अंत में जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा? हम जनता को संदेश देना यही चाहते हैं कि एक बार मुझे जनता, बैकुंठपुर की जनता हम पर विश्वास रखे, विश्वास करे कि हमको एक मौका दे। मैं अपने बानी पर जो भी मैं कह रहा हूँ उस पर मैं खड़े नहीं उतरूँगा। तो मैं डंके के चोट पर भी कहता हूँ कि अगर हम पर कोई अगर दाग लगा देगा कि प्रदीप यादव आपने आश्वासन दिया था, वादा किया था, वादा को पूरा नहीं किया, तो मैं फिर दोबारा क्षेत्र में लड़ने के लिए मैं नहीं आऊँगा। अगर कहीं आपको बैकुंठपुर से टिकट मिल जाता है, आप जीत जाते हैं, तो इस दियारे क्षेत्र को देखिएगा ना। सबसे पहले तो हम दियारे क्षेत्र के घर है मेरा। जी। हमारा घर तो इसी बांधे पर घर है जी। तो भोथारो हंसुआ होला नु तो अपने ओरी खींचेला। जी, तो बात सही बात जी। ये बात जानते हैं ना? जी बिल्कुल। तो हम दियारा क्षेत्र से भुक्तभोगी हैं। यहाँ सपकट्टी से लेकर बाढ़ और सुखार, बाढ़ आ जाता है तो दहिए जाता है, कंट्री साइड जो है ना, रिवर साइड दहिए गया, कंट्री साइड सूखिए गया। तो हम तो चाहेंगे कि आप जानते होंगे कि हम जो है सो फ्लड में भी काम किए हैं। हम दियारा इलाके के विकास के लिए छड़की वगैरह हम भी बांधे हैं। जिस हम लोग जो जमीन जो है सो हमारे यहाँ 5,000 रुपये बीघा जो बिकता था, मेरे वजह से 5 लाख रुपये कट्ठा बिक रहा है। और सब्जी की खेती हो रही है, कमर्शियल खेती हो रही है। आप पता कर लीजिएगा कि प्रदीप यादव बनौरा का जो है ना वो कैसा व्यक्ति है, विकास के माने में वो किस तरह का तत्पर रहता है। तो मैं, आप दियारा क्षेत्र की बात करते हैं तो मैं हमेशा जो है सो संघर्ष करूंगा कि दियारा क्षेत्र के लिए हर चीज़ की सुख सुविधा मुहैया कराया जाए। सबसे जो बड़ी चीज़ है, एक यहाँ पर छोटा सा अस्पताल भी नहीं है। अगर सरकार की तरफ से देखा जाए, यहाँ से लोग बरौली कम से कम जाते हैं 15-16 किलोमीटर दूर। अच्छा। गोपालगंज 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। अगर रात में किसी को, महिला को इमरजेंसी पड़ जाए या कोई हार्ट का ही पेशेंट है, कोई भी है, उस तरीका की व्यवस्था इस दियारे क्षेत्र में नहीं है। अच्छा। और किसी का ध्यान भी नहीं जाता है इस क्षेत्र में। आप जानिए, तेजस्वी जी हमारे 17 महीने के में स्वास्थ्य मंत्री थे। जब पटना से जब चल देते थे ना, 2 बजे रात को भी छापा मार देते थे, 3 बजे रात की छापा मार देते थे, लोगों की नींद हराम कर दिए थे। सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पर पंक्चुअल हो गए थे। आप अपने यहाँ देख लीजिए, आपके झंझवा में ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किए, वहाँ जो है सो थामे में सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन अभी भी उसमें जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, अब तो मेरी सरकार नहीं है, वो उन्होंने तो उद्घाटन कर दिया, उन्होंने तो व्यवस्था बना दिया, पटरी बिछा दिया। सरकार नहीं है तो वहाँ रेल चलाएगा कौन, गाड़ी चलाएगा कौन? उसमें जो अब जो देखिए जो है 500 करोड़ का कि 700 करोड़ का वहाँ पर थामे में हॉस्पिटल का उद्घाटन किए। तो सरकार जो आज तक वहाँ काम हो जाना चाहिए, काम को लागू हो जाना चाहिए। जब उस समय पैसा की व्यवस्था सब चीज़ हो गई, तो यह सरकार, आने वाली सरकार को अभी जो
वर्तमान सरकार है उसमें तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री का कोई दोष नहीं है। आज वर्तमान सरकार की दोष है कि यहाँ पर काम लंबित क्यों है। लंबित इसलिए है कि यह योजना जो है सो तेजस्वी यादव के द्वारा स्वीकृत है, इसीलिए उसको लंबित किया गया है। आज जो है ना राजनीति को आज जो है सो आज आए थे, आज मंत्री जी लोग आते हैं इसी ट्रामा सेंटर को इसी उद्घाटन करवाते रहते हैं। हम करवा दिए तो हम कोई बेर एक मुर्गी कोई बेर हलाल हुआ, कोई बेर हलाल हुआ, इस बात को पता है ना, जनता सब जान चुकी है। दूध का दूध, पानी का पानी, सरकार का भी और माननीय प्रतिनिधि लोगों का भी बखूबी से जानती है और उन लोगों का दूध और पानी का पानी कर देगी। आप विकास नहीं कीजिएगा तो सत्ता पर रहने का एक दिन के लिए भी अधिकारी नहीं है। विकास नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। तो ये थे प्रदीप राय जी, और ये अभी फिर बताए थे, दोबारा भी बता रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव जी का जो विज़न है इसको लेकर के जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 2025 के विधानसभा में तेजस्वी यादव जी इन पर भरोसा करते हैं कि जो वर्तमान में विधायक हैं फिर उन्हीं को टिकट मिलता है। बने रहिए मेरे साथ सच का सामना न्यूज़ में। ये चीज़ें को जान लीजिए जी। बोलिए हम जोड़ लेंगे। आप जानते हैं जी 70 घाट हमारे यहाँ पुल बना है जी, बंगरा पुल बना है जी। बंगरा पुल सबसे पहले स्वीकृत हुआ था जी। रघुवंश बाबू स्वीकृत कराए थे जी। रघुवंश बाबू स्वीकृत कराए थे। उसके पहले जो है ना यहाँ पर आप ही के जिला के आराम ध्यान राम RD राम नवाड के चेयरमैन थे जी। मैं उस समय उनके पास गया और कहा कि 70 घाट पुल को बनवा दीजिए। यह जो है बौद्ध स्तूप केसरिया से जो सुनिए बौद्ध स्तूप केसरिया से जुड़ता है, उसको जोड़ दिया जाए। और यहाँ जमीन का इंक्रोचमेंट बहुत कम है, सरकार की कम लागत से बनेगी। तो सबसे पहले स्वीकृत हुआ पहले बंगरा, काम हो गया 70 घाट। 70 घाट जब बन गया, स्टार्ट हो गया, तो रघुवंश बाबू हाई कोर्ट में जाने वाले थे कि इसको रुकवा दें, इसलिए कि उनका क्षेत्र नहीं पड़ता था। तो रघुवंश बाबू के पर लोगों का प्रेशर हुआ कि नहीं फिर यहाँ भी एक बनवा दीजिए। तो उसी तरह जो यहाँ पुल जो पास होने के लिए यह पुल जो है ना बन जाती है, जिस तरह जादवपुर से बेतिया जो बना हुआ है, इस तरह सलेमपुर से हरेराज गोविंदगंज का जो पुल को जो बना दिया जाएगा। यह प्रस्तावित सभी लोग बहुत दिनों से मांग करते आ रहे हैं, 15 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। उस पुल को बनाने का काम और उसका डिमांड मैं सबसे पहले करूंगा और बनवा कर भी रहूंगा। अगर हमको आप लोग हाथ में ताकत और भुजा में बल देते हैं तो मैं विकास कर दिखा दूंगा। वर्तमान में जो मंत्री हैं वो तो सरेंडर बोल दिए हैं। उनका कहना है कि वो बता रहे हैं कि 18 किलोमीटर इधर डुमरिया घाट पुल और 25 किलोमीटर इधर जो जादवपुर मंगलपुर पुल है, इसका मैंने हवाला दे करके कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर का जो पुल का जो प्रस्ताव हमसे भी कहे थे RD राम कि प्रदीप जी हमको MP का चुनाव लड़ना है, हमको जो है ना मैंने क्या करें। तो मैंने हमारे यहाँ से आप पहले लोग जो है ना आज मान लीजिए कि रोड की जो की बात लोग करता है, तो क्या यहाँ का लोग जनता यहाँ से डुमरिया जाएगा, यहाँ से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर जाएगा तब न जाएगा जी अरे राज। हाँ जी बहुत। अब यहाँ से फिर 40 किलोमीटर जाएगा गोपालगंज, तब उधर से जाना पड़ेगा, तब न उधर से जाना पड़ेगा। ये तो मैंने क्या बात की, ये तो सरकार की पागलपन है। ये तो बात का हम तो ऐसा बात नहीं बदकट्टी नहीं कहता है। ये बात हुई सरकार की पैसा इतना अपार है, लेकिन सरकार तो लगी हुई है, अंधी सरकार हो गई है। यहाँ पर व्यवस्था दे दिया जाएगा तो क्या हर्ज है। वहाँ पर चंपारण या वाल्मीकि नगर को जोड़ेगा, यहाँ से अरेराज जाएगा, यहाँ से पुल बनेगा तो अरेराज जाएगा, अरेराज से वाल्मीकि जाएगा, थामे से भी जुड़ाव हो जाएगा। सब महोत्सव यहाँ से जुड़ाव हो जाएगा, थामे का अरेराज का सब लोगों का जुड़ाव हो जाएगा। इसलिए हम भी अब सोचते हैं कि आप लोग कह रहे हैं तो हमको भी एक बार भरोसा दीजिए। मैं भी अब अगर आप लोग शक्ति दीजिएगा तो मैं सदन
मैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक आवाज़ उठाऊंगा। हमसे ज़्यादा कोई विकास का काम नहीं जानता है, ये बात जान लीजिए। जितने लोग हुए हैं उन लोगों से भी पता कर लीजिएगा कि प्रदीप यादव विकासे में पैदा लिया है, हम भी विकासे में मर भी जाएंगे, यह इतना जान लीजिएगा। हम ऐसा चीज़ चाहते हैं कि प्रदीप कुमार ऐसा व्यक्ति है कि मरने के बाद भी कोई नाम लेके बैकुंठपुर की धरती पर कोई अमुक आदमी पैदा लिया था। बस इसके लिए इतना आपसे पूछने के लिए भी, और सलेमपुर पंचायत के लिए हमारे लिए एक नंबर पंचायत ही है। इसके लिए मैं तमाम जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।